हेलो बच्चों, कैसे हो? एक्सरसाइज 5.1 कैसी लगी तुमको? अच्छी लगी? देखो अब 5.2 है ना। अब 5.1 में अपन ने क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। और अगर अपने को फर्स्ट टर्म और डी और एन वगैरह सब दे रखे हैं तो अपन उससे सीरीज कैसे बनाते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या सीखेंगे, nth टर्म कैसे निकाली जाती है। nth टर्म मीन्स कि ये देखो यहाँ पे सपोज अपने पास एक सीरीज है 1, 3, 5। अब इसका nth टर्म मीन्स कि n इजिकल्स टू 10, मतलब 10th टर्म निकालनी है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है जो बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट और उसको मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये तो अपन जानते हैं कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, और ए एन का मतलब nth टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसमें 1, 3, 5। अब इसके अंदर सपोज मान लो ये देखो, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसको तो अपन कोई भी बता सकता है। 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। देखो अब इसमें देखो 13 कौन सी टर्म हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म हुई। 7 टर्म हुई ना। चलो 10 टर्म लिखा है, 10 टर्म निकालते हैं। 7 टर्म, उसके बाद चलो 7 टर्म में निकालते हैं। तो 7 अपने को क्या 7th टर्म मान लो निकालनी है। अब देखो फॉर्मूले से भी ये 13 ही आना चाहिए है। जो nth टर्म है, जो 7th टर्म है, वो फॉर्मूले से भी 13 आनी चाहिए। और वैसे अपने को पता है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये 7 टर्म है। अब देखो इसमें a इजिकल्स टू क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया है। और d इजिकल्स टू क्या है, d इजिकल्स टू क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, मीन्स a2 माइनस a1 है। अब a2 क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ये 2 का डिफरेंस आ गया, ये देखो ये आ गया। और n इजिकल्स टू अपन ने दे रखा 7। तो अब ए एन इजिकल्स टू, अब इस फॉर्मूले में ये सब चीज़ अपन फीड कर देते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो ए की जगह 1 प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 और डी की जगह 2, ये हो गया। और देखो कोई भी क्वेश्चन करने का, कोई भी इक्वेशन करने का सबसे इजी तरीका, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ये तो 1 प्लस 7 माइनस 1 क्या आया, 6 और 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 आ गया है। अब ये देखो 1 प्लस 6 2 जा 12, देखो 6 2 जा 12 और ये क्या आ गया 13। तो ये देखो ये अपना आंसर वेरीफाई हो गया, जैसे क्योंकि ये अपने को पता था कि ऐसे होता है। क्योंकि जो भी कोई भी सीरीज अपन बनाते हैं उसमें अगर ये वैसे सारे ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर एक के बाद एक ही आता है, बीच में एक नंबर इवन हो जाता है। तो ये देखो ये आ गया, ये इससे अपने को इस फॉर्मूले के बारे में समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले से होता क्या है। इससे nth टर्म मतलब कि ये टर्म डायरेक्ट निकल सकती है। वैसे अपन अगर निकालना चाहते कि भाई क्या है, तो अपने को ये पूरा जैसे लिखना पड़ा। अब इसकी मान लो 15 टर्म क्या होगी तो वो लिखना पड़ेगा, बट इससे अपन फटाफट निकाल सकते हैं। अब इसी पे 5.2 है एक्सरसाइज, वो इसी पे बेस्ड है कि अब इसके देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स कि उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो फर्स्ट में क्या है, a इजिकल्स टू 7 दे रखा है, d इजिकल्स टू 3 दे रखा है, n इजिकल्स टू 8 दे रखा है, और nth टर्म अपने को फाइंड करनी है, सेम थिंग फाइंड करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा,
ए एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा पहले, ये डी हो गया ना। अब वही ए की जगह 7 आ गया, एन की जगह 8 आ गया, 8 - 1 और डी की जगह 3 आ गया, ये आ गया। अब ये देखो 7 + 8 - 1 7 हो गया, 7 × 3 तो क्या हुआ 7 + 21, 7 × 3 = 21 और ये क्या हुआ 28। तो जो nth टर्म है, जहाँ पे 8th टर्म जो इसकी है वो क्या आएगी 28 आएगी। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब इसमें डी ब्लैंक है, मतलब डी अपने को मतलब डिफरेंस निकालना है। इसने nth टर्म दे रखी है, देखो a की वैल्यू दे रखी है -18 और n की वैल्यू दे रखी है 10, मतलब 10 टर्म। अब 10 टर्म में जो nth टर्म है वो 0 हो जाती है, तो d की वैल्यू है। तो ये पहले फॉर्मूला तो अपने को पता है यही है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, an a + n - 1 और d, ये हो गया। अब देखो an की जगह क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे -18 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 और d ये आंसर करती है, ये हो गया ना। अब इसमें अपने को निकालने किसकी वैल्यू है d की वैल्यू, तो अपन इसको उठा के या इसको उठा के अपन इस साइड रख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं 18 = और 10 में से 1 गया तो क्या बचा 9d। अब देखो इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो d = क्या होगा 18/9, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चले गया और ये इससे कट के आ गया 2। तो d की वैल्यू क्या हो गई 2 वैल्यू आ गया ना। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें a मिसिंग है, d की वैल्यू दे रखी है -3, n की 18 और an की -5 nth टर्म। तो सेम थिंग, अब देखो an, अब an की जगह अपन ने लिखा an a + n - 1 और d, ये आ गया। अब यहाँ क्या हुआ -5, थोड़ा इसमें क्या साइन का थोड़ा माइनस के आ गए, तो थोड़ा साइन का अपने को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी वैसे के वैसे ही है। प्लस 18 - 1 और d -3, क्योंकि इसमें साइन है ना, साइन माइनस के है, यहाँ भी -5 है और देखो d की वैल्यू भी -3 है। अब क्या करेंगे, अब देखो -5 अपन ने ऐसे लिखा a, अब देखो यहाँ 18 - 1 क्या हुआ 17 और साइन देखो, अब ये 17 हो गया और ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। तो -17 3 जा 51, ये अपने को पता है ना? अब a = क्या हो, अभी इसको ऐसे को ऐसे में क्या होता है कि ये जो इसको पूरे को आप लेफ्ट साइड में रख लो, मीन्स a - 51 = -5, ये हो गया। अब a = क्या खाया, क्योंकि लेफ्ट साइड में अपने को a चाहिए, तो -5 + 51, क्योंकि -51 था वहाँ जाके उसका साइन चेंज हो गया। अब 51 में से आप 5 माइनस कर दो, अब 51 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 46, और देख लो कि साइन देख लो ये, क्योंकि फिर अब ये तो सिंपल है, 51 में से 5 माइनस करना है, तो आंसर आ गया अपना 46। तो a की वैल्यू क्या हो गई 46। तो इसके अंदर इसने माइनस को करना बताया कि माइनस में क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंटों में है, पॉइंट्स हैं,
ए की वैल्यू क्या है माइनस, और साइन भी माइनस का है, माइनस 18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन अपने को फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू 3.6 है। अब सेम थिंग देखो, फॉर्मूला हो आप हर बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको अलग से उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका फॉर्मूला ये होता है फिर वो 4 बार लिख के देखो, ऐसा नहीं है। आप हर बार क्वेश्चन में लिखते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6, ये माइनस 18.9, ये हो गया, और एन तो अपने को निकालना है, क्योंकि n निकालना तो अपन n माइनस 1 नहीं कर सकते, जो हर बार अपने को n की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे n ही फाइंड करना है, और ये हो गया 2.5, ये हो गया ना। अब देखो, अब क्या करो कि जो 18.9 है इसको अपन इस साइड ले जाते हैं, और इस पूरे को अपन लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। कैसे? n माइनस 1 2.5 इज इक्वल्स टू, ये 3.6 तो ये है ही, ये 3.6 है। अब इसको अपन इस साइड ले गए तो ये हो गया 18.9, ये हो गया। अब इसको अपन प्लस, अब देखो पॉइंट्स में प्लस और माइनस करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे ये देखो 18.9 3.6, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब 9 15, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया 12, और ये 1 तो ये 22 आ गया ना। अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22.5, और ये 2.5 का है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में नीचे आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो रहा है, अब ये आ गया। अब देखो पॉइंट से, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो इस तरह से पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 222/25, ये चीज़ आ गई। अब ये देखो 25 से कितनी बार जा रहा है, 25 के टेबल में, वैसे 25 का टेबल जरूरी नहीं है हर एक को आता हो ऐसा, वैसे 25 तो क्या एक फिगर, तो ये चाहो तो इसको आप 5 से काट लो, 5 से ये 5 बार गया, और ये कितनी बार गया 4 और 45 बार गया, और इसको वापस इससे काटा तो 9 टाइम्स हो गया। तो यहाँ कितना आ गया इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 9, और ये 1 इधर आया प्लस 1, तो ये n इज इक्वल्स टू 10, तो ये अपना इसकी वैल्यू आ गई n इज इक्वल्स टू 10। देखो ये क्वेश्चन है, इससे अपने को an जो nth वैल्यू है वो अपने को nth टर्म में वो अपने को निकालनी आ जाती है। ठीक है।